कबीर साहब ने कहा संगत करिए साधु की हरे और की व्याध, ओची संगत कोड़ की आटों पर उपाय। देखो तुम मैं बैठन फिर वहां रहोगे कलाकार में तो कोई मतलब नहीं। थोड़ा इधर आ जाओ, ऐसे करोगे तो फिर तुम नहीं बैठ पाओगे। थोड़ा आगे आओ। गोस्वामी जी ने कहा कि घड़ी आदि में पुण्य संगत साधु की करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं संगत करिए साधु की हरे और की व्याध, ओची संगत कूड़ की आटों पर उपाय। कूड़ की दुष्ट की संगत अपराध बढ़ाने वाली होती है, दुख देने वाली होती है, संकट में डालने वाली होती है। कूड़ की अपराध की संगत, तो संगत कहते हैं संग। एक भजन में बताया, देखो अभी सुनो। सतसंगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सतसंगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है। सतसंगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सतसंगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। संसार में जैसी जगह में उतर जाता है, वो जीव उसी रंग में रंग जाता है, वही मनुष्य उसी रंग में रंगता है। अभी बच्चों को जैसा भजन सिखाओ भजन गाए सीखेंगे, नाचना सीखो तो नाचेंगे, गाना सिखाओ तो जैसा उसमें डालना चाहो डाल सकते हो। छोटे बच्चों को जैसा सिखाओ वैसे ही सीखेगा। संसार में जो भी आया है, जिस मजहब में जिस पंथ में जो आया जन्म लिया उसी का हो जाता है, क्योंकि उनको विचार करने की ताकत है नहीं। वो तो सीख रहा है, खाली अपनी बुद्धि को काम में नहीं ले रहा, अपने विचारों को काम नहीं ले रहा। अबे विवेक को, अपने विवेक को काम में नहीं ले रहा। विवेक को काम ले रहा है, कोई नहीं ले। इसलिए तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, ऐसी गति संसार की जीव गार्डन की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में जा। कबीर साहब कहते हैं एक भेड़ जाती है, दूसरी भेड़ उसके पीछे पीछे सारे गड्ढे में गिर जाए तो भी चली जाएगी। वो ऊपर नहीं देखती है कि क्या नीचे मुंह करके चलती है, आंखें नीचे रहती है, इसलिए वो दिखता नहीं आगे क्या है, वो तो पीछे पीछे चलती है। तो संसार में ऐसा रीति रिवाज है कि एक करा तो दूसरा पीछे पीछे करेगा, और नहीं करे तो कहते भी है कि तू तो है करता ही नहीं। मैंने चौथ माता का व्रत रखा, तुमने रखा ही नहीं। मैंने 10 माता का व्रत रखा, तुमने रखा ही नहीं, है ना। कहने का मतलब है कि कोई तीज करता है, कोई चौथ करता है, कोई पांचम करता है, कोई छठ करता है, कोई बच्चे के नाम से करता है, कोई पति के नाम से करती है। माता लोगों तो दूसरे का भी ध्यान देती है, अपना तो ध्यान कम देती है, दूसरे को बचाने में ज्यादा ध्यान देती है। अपने के लिए कम करती है, दूसरे के लिए ज्यादा करती है। कोई भाई के लिए करती है। मैं ये कहता हूं कोई किसी के लिए नहीं करता है, अपने लिए ही करेगा जो करेगा। आप करे सो आपके, माई के न बाप के। आप करेगा तो अपने को ही भरना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करता। ये बताओ संसार में जो लोग करते हैं ना,
जो भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? दिखावटी में जा रहे हैं। और नहीं कर रहे तो फिर लोग कहते हैं इसलिए डर के मारे भी करते, भयभीत हैं, दुखी हैं। पर ये कभी नहीं सोचते कि आखिर मैं कौन हूं। अपनी तो कोई नहीं सोचता है मैं कौन हूं। एक अभी मैं बूंदी गया था तो एक कार्यक्रम में एक माता आई, उन्होंने बोला कि मैंने ऐसी किताब लिखी है, मैंने ऐसा किया है। मैंने कहा कि तुम कौन हो ये बताओ पहले, सारा लिखा तो सही है पर तुम कौन हो? तो अपनी जाति बताती है, अपना वर्ण बताती है, अपनी वर्ग बताती है। अरे तो मैंने फिर अपना पद बताती है। मैंने कहा कि ये मैं नहीं पूछता हूं कि कौन से पद में हो, कौन सी जाति की हो, नर हो कि नारी हो। ये पूछो तो बताना चाहिए मैं स्त्री हूं। कोई रंग पूछो तो गोरा काला कहना चाहिए। क्यों? मैं तो पूछ रहा हूं तुम कौन हो। कोई पूछे आपके कौन जाति का तो जाति बताना चाहिए, या नाम पूछे तो नाम बताना। मैं नाम तो नहीं पूछ रहा हूं तो नाम बताया पहले उसने, मैं फलाना हूं। फिर भी नहीं समझी। फिर उसने बताया मैं अमुक जाति की हूं, अमुक वर्ण की हूं। मैं कही ये भी नहीं, मैं वर्ण नहीं पूछा हूं, मैंने जाति नहीं पूछा हूं, मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो। आप लोग भी विचार करिए तुम कौन हो। आप सोचो तुम क्या चीज हो। क्या तुम मांस हो? क्या तुम हड्डी हो? तो कहने का मतलब इस शरीर में तुम कौन हो? हाथ हो कि पांव हो, 10 इंद्रियां में कौन सी इंद्रिय हो? है कि नहीं? ये कोई सोचता नहीं। कहने का मतलब आंख, नाक, कान, जीभ सारे इंद्रियों का जानने वाला इंद्रियों से परे है। वो इंद्रियां तीत है, मनातीत है, मन के परे है, इंद्रियों के परे है। और ये तुम्हारा हार्ड मास का 5 तत्व का 25 प्रकृति का शरीर है, ये भी तुम नहीं हो। तुम जागृत अवस्था में भी बाहर की दुनिया को जानते हो, परंतु सपन में बाहर की दुनिया को नहीं जानते हो। बाहर की दुनिया को तुम सपना में नहीं जान सकते। तुम जागृत में ही बाहर को देख सकते हो। तुम्हारी आंखें, कान, नाक जागृत को देखती हैं, अंदर वाले को नहीं देखती। बाहर की इंद्रियां बाहर के पर की, अंदर की इंद्रियां अंदर को जानेगी। बाहर इंद्रियां, भीतर इंद्रियां अलग अलग होती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां होती है चित्त, मन, बुद्धि, बाहर अंदर का ज्ञान करती है। और बाहर का ज्ञान आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, ये बाहर का ज्ञान करती है। आंख से तुम रूप देख सकते हो, पर रूप अंदर का नहीं बाहर का देख सकते हो। जो तुम्हारे सामने दृश्य है उसको देख सकते हो आंख से। तुम दृष्टा हो, आंख नहीं हो। यूं नहीं जान लेना कि आंख देख रही, आंख कहीं देखेगी। आंख देखे तो मुर्दारी भी देखे, फिर जीव निकल जाता, फिर आंख देखना चाहिए। कहाँ आंख की क्या कमी पड़ गई? आंख नहीं देखती है। मोबाइल के बजाय देखने वाला सुनने वाला दोनों मिले तब काम बनता है। खाली मोबाइल से नहीं देख सकता ना आदमी देख सकता है। बात करनी है तो मोबाइल चाहिए। इसी प्रकार से आंख चाहिए आपको। तो बाहर का दृश्य आंख देखेगी, साकार चीज को, रूप रंग को आंख देखेगी, काला गोरा को देखेगी, पर और खट्टा मीठा को देखो, ध्यान से सुनना। खट्टा मीठा कौन देखेगी? जबान के जीभ या देखेगी, मुंडा नहीं, जीभ। मुंडा अलग चीज है, जीभ अलग है। तो जीभ के ऊपर कोई डालोगे तो तुमको खट्टा मीठा मालूम पड़ेगा। तो तुम खट्टा मीठा को जानने वाले तुम जीभ नहीं हो। तुम कान से सुनोगे किसी की बात, तुम नाक से नहीं सुन सकते, चमड़ी से नहीं सुन सकते बात को, कान से सुनोगे। पर तो कान ही नहीं सुन रहा है, कान के अंदर वाला वो सुन रहा है, अंदर बैठा वो सुन रहा है। तुम कान नहीं हो, तुम कान के परे हो। तुम नाक नहीं हो, सुगंध लेने वाले नहीं हो। नाक अलग है और तुम सुगंध ले रहे अंदर बैठे हो, तुम ले रहे हो। उसका अनुभव तुम करते हो सुगंध का।
तुम याद रखते हो कि फलानी चीज ऐसी सुगंधित है यार, वो एक दिन मैंने ऐसा फूल देखा तो वो बड़ा सुगंध वाला था, नहीं बताते। और एक दिन मैंने ऐसी मिठाई खाई थी, वो तो मेरे को जिंदगी में याद रहती है हमेशा। कहते कि नहीं कहते? पर जीभ है थोड़ी जानती है कि कैसा स्वाद था, वो तो अंदर वाला जान रहा है। अभी यही तो ज्ञान नहीं है, दुनिया का सारा ईश्वर ब्रह्म को खोजने के लिए दौड़ रहा है, खुदा को ढूंढ रहा है, ईश्वर को ढूंढ रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है, पर अपने को कभी नहीं ढूंढ रहा है। यही तो भूल पड़ी। फेर परार नहीं तत्व में नहीं इंद्रियन के माय, फेर परार कुछ बुझ में स्व निर्वार होना है। सदूर करता है कि इंद्रिया में फेर परार नहीं, तत्व में पांच तत्व में कोई फर्क नहीं है, इंद्रिया में कोई बूझ के समझ में फर्क है। फर्क कहता है बूझ के समझ में आया नहीं बात कि मैं कौन हूं, मैं सत्य हूं कि असत्य हूं कि सनातन हूं कि नित्य हूं, ये कभी जाना ही नहीं उसने। अनित्य हूं कि नित्य हूं, असत्य हूं कि सत्य हूं, अजन्मा हूं कि जन्म होता है मेरा, ये अभी जाना ही नहीं है। भगवान का अंश हूं ऐसा कहते, तो भगवान का अंश है तो भगवान ही हुआ, फिर तुम भगवान से अलग कहां हुआ? सोने का टुकड़ा सोना ही होगा कि अलग होगा? भगवान का अंश, रामायण में कहा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश और वो अविनाशी भी है। अविनाशी है तो अंश कैसे, अंश है तो अविनाशी कैसे, ये भी विचार कोई नहीं करता है। चौपाई बना तो दी पर इनका विचार नहीं करते। अंश है तो अविनाशी नहीं हो सकता, अविनाशी है तो अंश कैसे होगा? अंश के